Hello my dear students, in this video I am going to teach you class 8 science chapter number 1st, crop production and management. So let's start it. Topics in the chapter that we have to cover: introduction, types of crops, agriculture practices. उसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, एनिमल हस्बेंड्री. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. Human required food for their survival as the energy obtained from the food is used for the various metabolic activities as respiration, excretion, etc. ह्यूमन को फूड चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए. जो एनर्जी ऑब्टेन करेगा फूड से वो बहुत सारे एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन में यूज़ करता है, एक्सक्रेशन में यूज़ करता है. ठीक है. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एनिमल्स टू बाय द प्रोसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. हमें अपना फूड मिलता है प्लांट से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से, और एनिमल से फूड कैसे मिलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द रियरिंग ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक. एनिमल हस्बेंड्री वो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जो डील करता है रियरिंग ऑफ एनिमल ऑफ लाइफ स्टॉक से. ठीक है. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. देखो बहुत मतलब फूड को लार्ज पॉपुलेशन में प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन ज़रूरी है. ठीक है. उसकी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ज़रूरी है. ठीक है. When plant of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. Crop की डेफिनेशन क्या होती है? मार्क कर लो. ये क्रॉप क्या होता है? जब when plants जो सेम काइंड के होते हैं वो ग्रो होते हैं और कल्टिवेटेड होते हैं ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वीट ले लो, राइस ले लो, सीरियल्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट्स ले लो. दिस आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. अब ये भी अपने सीजन के अनुसार वो क्लासिफाइड है. ठीक है. तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of a crop grown in a different parts of the country. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. ठीक है. तो उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होते हैं. उसके हिसाब से बहुत अलग अलग क्रॉप अलग अलग पार्ट्स में ग्रो होते हैं. ठीक है. अब हम टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की. द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. वो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाया जाए उनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं. ठीक है. द रेनी सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम जून टू सितंबर. इंडिया में रेनी सीजन कब रहता है? जून से सितंबर तक. एग्जाम्पल ले लो, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है? हमारी खरीफ क्रॉप में आते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं अपने रबी क्रॉप की. द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर रबी क्रॉप. जो ठंडियों में उगाया जाए वो रबी क्रॉप है. ठीक है. अब ठंडी कब रहती है इंडिया में? अक्टूबर से मार्च तक. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड इनसीड, ये सारे क्या है? रबी क्रॉप के एग्जाम्पल है. ठीक है. पैडी इज नॉट cultivated in summer season because it requires lot of water, therefore it is cultivated in rainy season. अब देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पैडी समर में क्यों नहीं ग्रो होता, तो आप इसका रीजन लिख सकते हो. पैडी समर में इसलिए ग्रो नहीं होता क्योंकि उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है जो वो समर में उसको नहीं मिल सकता, इसलिए वो रेनी सीजन में उगाया जाता है. ठीक है. कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इंक्लूड वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. ठीक है. उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. पहले हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले ये पहला स्टेप होता है कि जो सॉइल को प्रिपेयर करो. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में सॉइल को टर्न करना और लूज करना. दिस ऑलो द रूट टू पेन्यूरेट डीप इनटू द सॉइल. ये रूट की क्या मदद करता है? ये पेन्यूरेट करने में मदद करता है सॉइल के अंदर. द लूज सॉइल ऑलोज द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. जो लूज सॉइल होता है वो रूट की मदद करता है आराम से सांस लेने में, अगर कितने भी सॉइल के अंदर क्यों ना हो. ठीक है. द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल. जो लूजन सॉइल होता है वो हेल्प करता है अर्थवॉर्म को ग्रोथ करने में और माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. These organisms are friend of the farmer since they further turn and lose the soil and add humus to it. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं. ठीक है. जब तक वो जो सॉइल को टर्न या लूज ना कर ले तब तक, और उसमें ह्यूमस ना ऐड कर ले. ओके. Only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth. Turning and loosening of the soil bring the nutrition rich soil to the top so that plant can use this nutrition.
टर्निंग और लूजनिंग से क्या होता है, जो टॉप लेयर होता है वो टॉप लेयर में अच्छे सॉइल आ जाते हैं जिससे वो प्लांट वो उस न्यूट्रिशन को यूज कर सके अपने ग्रोथ में, ठीक है। Thus, thus turning and loosening of the soil is a very important for cultivation of crop. So इसीलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा important है कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले, ठीक है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. ये डेफिनेशन आप मार्क कर लो। टिलिंग या प्लोइंग किसको बोलते हैं, सॉइल को लूज करना या टर्न करना, इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय द यूजिंग अ प्लो। ये किससे किया जाता है, प्लो की मदद से। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये किससे बने होते हैं, वुड और आयरन से बने होते हैं। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। फील्ड इज लेवल बाइज फॉर सोइंग। देखो जो प्लो फील्ड होते हैं उनके, जैसे आपने देखा होगा ना, जो मिट्टी के बड़े बड़े वो होते हैं क्रम्स टाइप के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्रम्स बोलते हैं। जो मिट्टी के बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। फील्ड इज लेवल फॉर स्लोइंग। फील्ड जो होता है वो लेवल किया जाता है किसके लिए, सोइंग के लिए, ठीक है। अब देखो हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं प्लो की। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scraping of the soil, etc. ये किसके लिए यूज होता है एंशियंट टाइम से, सॉइल को टर्न करने के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजर क्रॉप में जो क्रॉप में फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। ये क्या कंटेन करता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं प्लोशियर, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शैफ्ट। जो मेन पार्ट होता है प्लो का वो होता है लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, जो हम इसको बोलते हैं प्लो शैफ्ट, ठीक है। द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडेज। जो वुडन प्लो है वो अब रिप्लेस कर दिया गया किससे, आयरन प्लो से, ठीक है। अब सब लोग आयरन प्लो का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हो की। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। अब देखो बच्चों, ये जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है इनका यूज एग्जाम में आपसे पूछ सकते हो, तो आप इनके यूजेस याद कर लो, ठीक है। हो अब किस लिए यूज होता है, ये एक सिंपल टूल होता है जो वीड्स को हटाने में मदद करता है और सॉइल को लूज करने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसके पास एक लॉन्ग रॉड होती है वुड की या फिर आयरन की होगी। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बीन प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ द इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा सा ब्रॉड एक आयरन का जो प्लेट होता है वो फिक्स होता है इनके एक एंड तक कोने में, ठीक है। वो एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज अ पुल्ड बाय एनिमल्स। ये एनिमल के द्वारा पुल किया जाता है, ठीक है। हो को आपने देखा होगा गांव में अगर आप गए हो तो। कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब देखो प्लोइंग किससे होता है, ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर से। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। ये जो कल्टीवेटर है वो लेबर और टाइम को दोनों को कम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोइंग। Sowing is the most important part of the crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Farmer prefer to use seeds which give a high yield. देखो sowing बहुत ज़्यादा important part होता है crop production के लिए। Sowing से पहले good quality seeds को select की जाती है ताकि कोई खराब seeds ना grow हो जाए, ठीक है। Farmer ये prefer करते हैं seeds को high yield seeds को prefer करते हैं, ठीक है। बात करते हैं traditional tool. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like funnel. देखो sowing के लिए कौन सा टूल यूज होता है, फनल, ठीक है। ये शेप फनल टाइप के शेप का होता है। द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। ये जो कैसे यूज होता है, जो सीड्स होता है वो फनल में फिल्ड करके पास डाउन कर दिया जाता है 2 और 3 पाइप से जिसके पास शार्प एंड्स होते हैं। दीस एंड्स पीस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। जो ये एंड होता है पर्स कर दिया जाता है सॉइल में और सीड्स को प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीड ड्रिल की। द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल किस लिए यूज होता है, सोइंग के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। दिस टूल शो द शीट्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब देखो फॉर एग्जांपल आप ये आपका फील्ड है, अब यहाँ पे आप सीड ऐसे ऐसे करके डाल दोगे तो क्या आपके सीड्स ग्रो होंगे, नहीं ग्रो हो पाएंगे। इसीलिए ये टूल का यूज किया जाता है ताकि प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ में सीड्स को रखे। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स है वो कवर हुआ है कि सॉइल से कि नहीं। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। ये प्रिवेंट करता है जो बर्ड्स डैमेज ना कर दे सीड्स को। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स अ टाइम एंड लेबर।
जो सोइंग होता है वो सीड ड्रिल से यूज करने से हमारा क्या होता है, तो टाइम भी बचता है और लेबर का टाइम भी बचता, टाइम एंड लेबर दोनों ही बचाता है, ठीक है। It is important to maintain the distance to avoid overcrowding of the plants to ensure proper nutrition, sufficient sunlight and water. For example, मैंने आपको बताया अगर एक ही फील्ड में आप ऐसे ऐसे शीट्स डाल दोगे तो इन लोगों को प्रॉपर, ये ओवरक्राउड हो जाएंगे, इसके वजह से इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, सफिशिएंट सनलाइट और वाटर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये इंश्योर करता है कि हमें जो सीड्स है वो एक जगह ओवरक्राउड ना हो जाए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सी यू एंड बाय बाय।